हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। एंड अभी हैं हम हरिद्वार में अपने चार भाइयों के साथ में। और आज हम जा रहे हैं भाई तुंगनाथ के टूर पे। तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक का अपना टूर पूरा करेंगे। और काफ़ी तेज़ यहाँ पर हवा चल रही है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया सुंदर नज़ारा पीछे की तरफ। हर हर महादेव पीछे से। तो भाई सुबह के अभी बज रहे हैं कितने, पाँच बज रहे हैं। रात में कोई सोया नहीं है, रात में ऐसे ही चल रहे हैं। और बस अभी भी थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं। तो चलिए जैसा जैसा सफ़र चलता जाएगा आपको दिखाते जाएंगे। तो अभी मैं आया था नीचे की तरफ और मैंने कहा लाओ हाथ मुँह तो धुल ही लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंडा पानी है। कपड़े वगैरह भी इधर लेके नहीं आया हूँ, वो सब मेरे कार में रखे हुए हैं। तो अभी मैंने इधर हाथ मुँह धुला है गंगा के पानी से। और जब वापस आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि इधर नहा के भी जाएंगे। हरिद्वार में आए हैं तो ऐसे तो ना ही चले जाएंगे, इधर से नहा के भी जाएंगे। और काफ़ी ठंडा पानी है। सुबह सुबह जब हाथ मुँह धुला था तो वो भी मतलब काँपने लगा था, क्योंकि काफ़ी ठंडा पानी है सुबह सुबह। तो भाई सुबह सुबह शॉपिंग चल रही है चश्मे की। ये चश्मा खरीद रहे हैं 99 रुपीज़ ओनली। तो फ्रेंड्स हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और हमारा प्लान था बस से जाने का, लेकिन बस से तो गए नहीं। हम जा रहे हैं कर्णप्रयाग और उसके बाद जहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँचेगी चौपटा तक, तो चौपटा तक नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ से ही हम तुंगनाथ जाएंगे और चंद्रशिला ट्रैक तक जाएंगे। और अभी फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, भाई लोग फ़ोटो खींच रहे हैं सब लोग। और ये है हमारे रजनीश भाई, हेलो गाइस। ये है हमारे विपिन भाई। और हमारा तीसरा वाला कहाँ गया, किधर गया वे? उधर सुसु कर रहा है। वो कोने में डटा हुआ है अपना काम कर रहा है। बाकी काफ़ी ठंडा मौसम हो रखा है यहाँ पे, हवा काफ़ी तेज चल रही है। आप लोग यहाँ पे अगर कभी आए तो भाई अपने कपड़े वपड़े सब पूरे करके लेके आए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हवा काफ़ी तेज चल रही है। और यहाँ पर थोड़ी सी नोक झोंक हो रही है विनोद भाई और पारस भाई में। मैं मजे ले रहा हूँ, एंटरटेनमेंट फुल, एब्सोल्यूट सिनेमा। क्यों? तो अभी हम कर्णप्रयाग के आगे आ गए हैं और यहाँ पर चाय, थोड़ी सी भूख लगी थी इसलिए जो शाम को हम कचौड़ियाँ लेके आए थे ये वाली, चाय के साथ खा रहे हैं। पेट भी भर जाएगा, पैसा भी बचेगा। तो मौसम यहाँ पर अपनी करवट लेता हुआ, पहले बिल्कुल साफ मौसम, अब देख सकते हैं यहाँ पर कोहरा जैसा, धुंध जैसी आ गई है। हो सकता है ये बादल हो और हम बादलों में पहुँच गए। हो सकता है ये कोहरा हो, अब आगे जाके पता लगेगा हटता है या नहीं हटता है। मौसम लिटरली मौसम चेंज हो गया है, लिटरली मौसम चेंज एकदम करवट है। बाकी काफी बढ़िया खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं, देख सकते हैं भाई व्यू। ये है भाई देवप्रयाग। ये जा रही है अपनी गंगा नदी, गंगा रिवर। स्कूल भी है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं बहुत सारे। काफ़ी बढ़िया सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। कभी भी आप आओ उत्तराखंड तो आप ज़रूर विज़िट करें इस साइट को, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है एंड काफ़ी फेमस है। बद्रीनाथ हाईवे पे पड़ता है। और आपको अगर बैक कैमरे से तो भाई क्या ही व्यू है, क्या ही व्यू है भाई, देखने से बनता है। तो ये बच्चे खेल रहे हैं कुछ, यहाँ पे कोई स्कूल वगैरह है शायद नीचे की तरफ। ये है भाई, देख सकते हैं।
विपिन ये बड़ा ठंडा पानी होगा। केदारनाथ 100 जल्दी खींच। हैंग हो गया। तो फ्रेंड रास्ते में जा रहे थे और नीचे पड़ा एक डैम जिसमें पानी देख सकते हो कितना साफ है, बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर वाटर। एंड यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बड़ा डैम यहाँ पर बना के रखा हुआ है जो पानी को रोके हुए है। एंड पीछे से जो ग्लेशियर से पानी आ रहा है वो यहाँ पर सारा इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद इसे आगे बढ़ाते जाते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत लगा, इसलिए रोक के इसे देखने के लिए चले आए। अब चलिए चलते हैं और आगे का सफ़र अपना तय करते हैं। तो भाई टुंगनाथ जाने के लिए अभी हम चौपटा वाले रास्ते में आ चुके हैं और आपको एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ये वाला व्यू चेक कीजिए, क्या ही भाई बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं भाई, देखने से मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया व्यू, बहुत सुंदर आ रहा है, आपको दिखता होगा। अभी इन्हीं पर चढ़ने वाले हैं, चंद्रशिला ट्रैक पर ऐसी ही बर्फ होगी। बाकी बहुत ही बढ़िया, दिल खुश हो गया ऐसी जगह आके। तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो बचा है 28 किलोमीटर्स। एंड यहाँ पर रुके हैं थोड़ी रेस्ट के लिए, गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा। देख सकते हैं संतरे लगे हैं, ठीक है, संतरे लगे हुए हैं, बहुत सारे संतरे लगे हैं। ये देख सकते हैं बहुत सारे संतरे हैं। अभी ठंडा मौसम है, ये बर्फ़ वाले पहाड़, ये बर्फ़ वाले, यहीं पे खींचेंगे फ़ोटोज़, बढ़िया बढ़िया। यही आवाज़ है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं टुंगनाथ चौपटा और यहाँ पे आए रूम देखने के लिए। कितने का पड़ेगा? कितने का? 5,000 का। तो भाई रूम देखने आए थे, रजिस्ट्री कराने नहीं, 5,000 रुपये का रूम बताया। अभी देखते हैं दूसरी जगह जाके कितने का मिलता है, आपको बताते हैं। कितने का है? 3 है 3,000 3,000। अपने वाले बताओ यार, हमारे पास भेजा कितने नीचे से 3,000 का रूम है, इस 3,000 का।
2 दिन के लिए हमें चाहिए तो ये आओ। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं चौपटा पर और ये है भाई स्नो। ये स्नो आप देख सकते हैं, ये पुरानी स्नो पड़ी हुई है, अभी कोई जल्दी में शायद से स्नोफॉल नहीं हुआ है, इसीलिए जो स्नोफॉल सड़कों पर थी, रोडों पर थी, तो सारी पिघल चुकी है। और यही है स्नो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्नो बहुत अच्छी है। यहाँ पर सुबह को हम जाएंगे ना, चंद्रशिला ट्रैक करेंगे और तुंगनाथ पे जाएंगे, मतलब मंदिर पे, तो आपको दिखाएंगे भाई स्नो। ये है भाई स्नो, अरे सॉलिड है, इसके ऊपर तो ये देख सकते हैं, ये है भाई स्नो। ये है भाई स्नो, ये है भाई। तो भाई ये है स्नो, ये है भाई चौपटा की स्नो जो कि पिघलने लगी है। ये पिघलने लगी स्नो, अभी कोई ताजी स्नो पड़ी नहीं है और ये पुरानी हो चुकी है और ये पिघलने लगी, ये पिघलने लगी है। अगर आप आना चाहते हो तो 1-2 दिन के अंदर आप आओ तो आ जाना, वरना स्नो आपको ऊपर ही मिलेगी। ये है भाई, ये भाई स्नो, ये खड़े हैं हमारे दोस्त। तो भाई नीचे से काफी ऊपर आ गए हैं स्नो देखने के लिए, स्नो में एंजॉय करने के लिए। लोग यहीं पे है। ये भाई देखो क्या ही बना रहा है, कुछ अच्छा लगी कलाकृति बनाने में लगा है। वो भाई थोड़ा सा डर रहा है तो सेफ खड़ा हुआ है, और ये भाई लगा हुआ है अपने आगे फोटोग्राफी में। बाकी रोड ये चल रहा है, इधर पे स्नो थी इसलिए आ गए, बाकी ये पहाड़ देख सकते हैं। चल भाई। तो फ्रेंड्स हमारे शूज़ लेने के लिए रेंट पे, और ये हमारे लिए मिले हैं 100 रुपए के। इन भाई के यहाँ पे राणा टी स्टॉल यहाँ पे दिए हैं 100 रुपए के शूज़, 100 रुपए के शूज़ दिए। और एंड जो स्पेक्स होते हैं लगाने के लिए वो यहाँ पे दे रहे हैं 250 रुपए के, और जो लाठी होती है वो दे रहे हैं 50 रुपए की। अगर आपको लेना हो तो यहाँ आ सकते हो, राणा टी स्टॉल। बाकी यहाँ पे शाम हो चुकी है और सारी तैयारियां अभी करनी होंगी, क्योंकि ट्रैकिंग हम सुबह को जल्दी मॉर्निंग में स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, सारी चीज़ें खरीदते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।